बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा? बिल्कुल सही, हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होगा, जैसे पेट दर्द, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, कड़वी डकारें आना, एसिडिटी होना। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हमें हो सकती हैं। बच्चों, आपने ये भी सुना होगा कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए? क्योंकि अगर ये पानी हमारे आमाशय में बन रहे अम्ल के साथ मिक्स हो जाता है तो HCl की जो अम्लीयता है, उसकी जो सांद्रता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि HCl का pH मान 1.2 से 2 के बीच में होता है और पानी इसमें अगर मिल जाता है तो इसकी अम्लीयता को ये कम कर देता है। और अगर इसकी अम्लीयता कम हो जाए तो ये भोजन पचाने में सहायता नहीं कर पाएगा। इसके अलावा HCl जो होता है बच्चों, ये हमारे भोजन को सड़ने से भी बचाता है। इसके अलावा भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट भी करता है और भोजन को पचाने में सहायता भी करता है। अगर इस HCl की मात्रा बढ़ जाती है, अम्लीयता अगर बढ़ जाती है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, जलन महसूस होती है, जिसके कारण हमें कुछ दवाइयाँ लेनी होती हैं ताकि वो अम्लीयता को कम कर दे। अगर हमारा लीवर कमज़ोर है, हमारा यकृत कमज़ोर है, यकृत में पित्त रस का स्रावन होता है। पित्त रस जो होता है बच्चों, ये क्षारीय प्रकृति का होता है और जो HCl होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। और क्षारीय और अम्लीय प्रकृति के जो रस है, अगर ये मिल जाते हैं तो इसकी सांद्रता जो हो जाती है वो उदासीन हो जाती है। इसलिए अगर हमारा लीवर कमज़ोर है तो HCl की मात्रा बढ़ेगी, एसिडिटी हो जाएगी। और अगर अग्नाशय रस जो आ रहा है ये भी एसिडिक होता है, अग्नाशय भी अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारा जो पित्त रस है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमें कड़वी डकारें आना शुरू होगा। और कड़वी डकारें अगर आती है तो आपने सुना है कि कभी हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, जिसके कारण जो गैस है वो बाहर निकल जाती है। इसके अलावा हमारी बड़ी आंत में सीकम के नीचे एक अवशेषीय अंग पाया जाता है। ये लगभग 7 से 9 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये अवशेषीय अंग का कोई कार्य नहीं होता है। पहले ये पाचन में सहायता करता था, लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं होता है। इसलिए कभी इस अवशेषीय अंग का अगर आकार बढ़ जाता है तो पेट के निचले हिस्से में हमें तेज़ दर्द होने लगता है, जिसके कारण इसे सर्जरी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता है। तो इस प्रकार देखा बच्चों कि हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होगा अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा। बच्चों, इस प्रकार से इस अध्याय में हमने पाचन की क्रिया को जाना, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और उन अंगों के द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स या एंजाइम्स स्रावित होते हैं उनके बारे में जाना, वे कैसे कार्य करते हैं ये जाना, उनकी आंतरिक संरचना भी हमने देखी। इसके अलावा हमने पाचक ग्रंथियों के बारे में भी जाना, उनकी भी आंतरिक संरचना, उनके कार्य के बारे में हमने जाना। इसके अलावा हम ऑनलाइन इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न या कुछ आपके डाउट्स है उसे पूछना अगर आप चाहते हैं तो नीचे में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इसके अलावा मैं असाइनमेंट के लिए आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उन प्रश्नों के उत्तर बनाकर ज़रूर इस ईमेल पर आप भेजिए। असाइनमेंट पहला, मनुष्य के पाचन तंत्र को चित्र की सहायता से सविस्तार समझाइए। दूसरा, मनुष्य में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए व उनके कार्य लिखिए। तीसरा, मनुष्य की आहार नाल की मुख गुहा में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, प्रत्येक का चित्र सहित वर्णन कीजिए।